नमस्ते डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। मेरा प्रश्न ये है कि क्या राम को सच में आदर्शवादी पुरुष कहने की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे लगता है जो गलत है सो गलत है। उनके सामने नहीं झुकने वाले लोग भी आदर्शवादी कहलाने वाले लोग हैं। और ये बात हम सभी जानते हैं कि भगवान राम ने कई बार गलत शर्तों के सामने हार माना है। हम उनको भी नमस्ते करते हैं जिन्होंने भी प्रश्न किया, लेकिन हम उनसे एक प्रश्न भी करते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि भगवान राम आदर्शवादी नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। आप खुद आदर्शवादी हैं और कोई है आपकी नज़र में जिसको कई उपनिषदों में अवांग मनस गोचरम कहा गया, तैत्तिरीय उपनिषद में अप्राप्य मनसा सह कहा गया, जो वाणी मन और इंद्रियों से परे है, मन के सही सभी इंद्रियां उसे न पाकर लौट जाती है, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा हुआ है। वह परब्रह्म परमात्मा है जब अहंकार अपने स्रोत यानी अपनी आत्मा में डूब जाता है, जिसे समाधि कहते हैं, जिसे जीवन की खंड प्रलय कहते हैं। गंगा अगर हिमालय में विलीन हो जाता है तो गंगा के लिए प्रलय हो गया ना, उसी तरह जब जीवन लीन हो जाता है, इंद्रियां मन सब विलीन हो जाती है, मतलब संसार नहीं रहता है, जीवन चेतना अपने स्रोत में विलीन होने लगती है, तब आप भगवान के ज्ञाता हो सकते हैं। आप हैं भगवान के ज्ञाता। आप कह रहे हो कि भगवान राम, क्यों कह रहे हो? यानी भगवान कार्य तो भगवत्ता से परिपूर्ण है, तो क्या भगवत्ता मानवीय बुद्धि की सीमा में है? क्या ईश्वरत्व का विवेचन बुद्धि से किया जा सकता है? क्या आप राम को जज करने की स्थिति में हैं? प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। आपको कुछ काम राम के अच्छे नहीं लग सकते, कुछ काम अच्छे लग सकते हैं, आपकी बुद्धि ऐसा कह रही है ना, लेकिन आपको अपनी अच्छाई और बुराई पर ध्यान देना है। राम की अच्छाई या बुराई पर नहीं, आप स्वयं में सद्गुण संवर्धन करिए। भगवान राम में भी ऐसे बहुत सारे सद्गुण हैं, जिसमें से एक को आप अपना लीजिए कम से कम, जिससे आपका जीवन निहाल हो सकता है। क्या दिक्कत है? आपको राम में बहुत कुछ बुरा लगता है तो बुरा राम के लिए रहने दीजिए, जो अच्छा लगता है उसे अपना लीजिए। हम विवेचना करने लगते हैं, और विवेचना करने लायक हमारे पास तो अकल है ही नहीं। रामायण लिखी किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। रामचरितमानस किसने लिखी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हमारे पास वाल्मीकि और तुलसी जैसी मेधा और क्षमता है? अरे भाई, चित्त को शुद्ध किए बिना हम अपने आत्मा का तो हमें परिचय मिलता नहीं। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है और आप चले परमात्मा पर प्रश्न चिन्ह उठाने। भगवान राम को समझना तो दूर की बात है, हम अपने आप को समझते हैं क्या? रमण महर्षि भी तो यही बात कहती है कि बार बार जो संशय करते हैं, बाकी चीज छोड़िए, आप कौन है आप जानते हो? लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा दूसरे पर रहती है। दूसरे सही है या दूसरे गलत है, दूसरे के चक्कर में पड़ करके आप अपने आप को खो रहे हैं। हमारे बुरा कहने से और हमारे भला कहने से आज राम का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। उनका नुकसान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, हमारा हो जरूर हो सकता है। हम अपने जीवन को गढ़ने से वंचित रह जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जमाने में कहते 90 रामायण पढ़ी। हमने आपने कितनी पढ़ी है? ये सिर्फ तुलसीदास जी के रामचरितमानस से हम 10 सवाल पूछे तो क्या आप जवाब दे सकते हैं? आपकी समस्या है कि आप राम को मानना नहीं चाहते। मत मानिए, लेकिन ये संदर्भ कहाँ है जहाँ गलत शर्तों पर उन्होंने हार मान ली? ये कैसे आप कह रहे हैं? क्या आपको वो माता सीता वाला प्रकरण आप कहना चाहते हैं कि धोबी के कहने पर उन्हें घर से निकाल दिया? सच ये कि राम ने हार नहीं मानी। आप अगर इसको हार मानते हैं, शर्त है। मालूम है राम कब हार मानते? जब सोने सीता के बजाय दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी के साथ अश्वमेध यज्ञ करते। ये होती है राम की हार। पर राम ने तो ऐसा नहीं किया, तो फिर गलत शर्त के सामने उन्होंने हार कैसे माना? अरे अश्वमेध यज्ञ हो या ना हो, उन्होंने स्पष्ट कहा मेरे जीवन में सीता के अलावा कोई दूसरी महिला नहीं होगी। जबकि उस समय बहुपत्नी प्रथा थी, राजाओं की बहुपत्नी प्रथा थी। सच ये है कि राम और सीता कभी अलग थे ही नहीं। हाँ, बुद्धि की सीमा से परे तत्व ज्ञान होता है। आज तुलसीदास जी की रामायण पर भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। क्या तुलसीदास जी के रामायण के दार्शनिक पक्ष का विवेचन करने की सामर्थ्य सामान्य आदमी में है? यौगिक पक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, रामचरितमानस में योग का पक्ष का विवेचन, दार्शनिक पक्ष का विवेचन कर लेना। रामचरितमानस में योग है, इसको तो आप भूल जाइए। इतना गुण है कि वो तो समझ में ही नहीं आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जैसे विद्वान व्यक्ति, पारंगत व्यक्ति, दर्शन के विद्वान, ज्योतिष के विद्वान, व्याकरण के विद्वान, अपनी विद्वता का सार, जीवन का निचोड़ रामचरितमानस के रूप में 90 साल के उम्र में लिखना शुरू किया था। आप सोचिए, 90 साल की उम्र में लिखा पूरा निचोड़ अपने जीवन का रामचरितमानस में। दो महात्मा बहुत विलक्षण हमको लगते हैं। एक गोस्वामी जी जो 90 साल की उम्र में रामचरितमानस लिखना शुरू किया, और दूसरे तेलंग स्वामी जो 90 साल की उम्र में संन्यास लिया। माँ बोली कि हम मर जाएंगे तब तुम संन्यास लेना, तो माँ की सेवा करते रहे तेलंग स्वामी दक्षिण भारत में। जब माँ चली गई तब संन्यास लिया और बनारस में रहने लगे। इन महात्माओं को हम आप कैसे समझ सकते हैं? भगवान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कहा जाता है महापुरुषों का अनुकरण नहीं, अनुसरण करिए। राम के जीवन में आपको बाहरी दृष्टि से विसंगतियां लग सकती है, पर आंतरिक दृष्टि से देखेंगे, अंतर्दृष्टि से देखेंगे, अंतःकरण की दृष्टि से देखेंगे तो सब सुसंगत है, विसंगत नहीं है। आपका दृष्टिकोण सच कहिए तो सत्य ही है। भगवान में
खोट खोजना क्या कहा जाए। भागवत में भगवान कृष्ण की भी लीलाएं, गोपिकाओं से प्रेम भी लिखा है। भागवत के पहले कथा लेखक तो महर्षि व्यास है, पहले कथावाचक सुखदेव मुनि है, जो नित्य मुक्त आत्मा है, जो कृष्ण तत्व को समझते हैं। हम लोग क्या सुखदेव की मन स्थिति में आ सकते हैं? हमें यह नहीं मालूम कि भगवान की कथा जो भागवत में है 7 दिनों में सुनने से मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है, नहीं मालूम है। लेकिन ये पता है कि अगर कथावाचक सुखदेव हो और श्रोता परीक्षित हो तो मोक्ष संभव है। देखिए, प्रयागराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे रघुवीर सहाय, उर्दू के बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम आप रघुवीर सहाय नहीं जानते होंगे, लेकिन फिराक गोरखपुरी जो उनका शायर वाला नाम है, ये नाम आप जानते होंगे। शायरी करते थे, उर्दू के लेखक थे, कवि थे। उन्होंने अपना नाम लिखा तो वो ज़्यादा जाना जाता है शायर वाला नाम। उनकी बौद्धिक योग्यता की दुनिया कायल थी। वैसे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और उर्दू के कवि थे। वही थे हरिवंश राय बच्चन, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और हिंदी के महान कवि थे। तो रघुवीर सहाय क्या कहते हैं? हमने दुनिया का सारा साहित्य पढ़ा, पर तुलसीदास जी की रामायण जो है उसके जैसा स्वाद किसी साहित्य में नहीं। हरिवंश राय बच्चन में नियमित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। एक वाक्य आप सुनेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। जब अमिताभ बच्चन कुली के शूटिंग में घायल हो गए थे, हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन, जया बच्चन, घर के सभी लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करते थे और उनका विश्वास है कि उसके बाद अमिताभ बच्चन स्वस्थ हो गए। और एक अद्भुत बात शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, हरिवंश राय बच्चन जो लिखते हैं अपने संस्मरण में, जब तेजी बच्चन गर्भवती थी तो सपने में पिताजी आते थे और बोलते थे और एक रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख करते थे, आप सरिस खोजो कहीं जाई, निरुपतप तनय होई मैं आई। अरे आप जैसा आप कहाँ खोजूं, तुम्हारा ही बेटा बनकर पैदा होऊंगा। अब हरिवंश राय बच्चन कहते कि मैं रोज रामचरितमानस को पढ़ता था और इस चौपाई पर आकर अटक जाता था। और हरिवंश राय बच्चन को विश्वास था कि पिताजी ही अमिताभ बच्चन के रूप में उनके यहाँ पैदा लिए हैं। क्या बात है, कैसी कैसी धारणाएं हैं, भ्रांति हैं, संशय है। उस गोस्वामी तुलसीदास के लिए भगवान राम क्या है? अखंड सच्चिदानंद परमात्मा है। वे नासमझ तो नहीं थे जो ये भाव रखते थे। स्वामी विवेकानंद जो लिखते हैं वो उससे हमें समझ में आएगी। भगवान ने छोटी छोटी बुद्धि देकर हम लोगों के साथ खेल कर दिया। सचमुच एक बात बताइए, आनंद को आप इंची टेप से नाप पाएंगे? काक भूसुंडी तो नाप ही नहीं पाए, गरुड़ जी तो नाप ही नहीं पाए, हम लोग नाप पाएंगे क्या? वो सारे संत महात्मा, वो सारे हिंदू मुसलमान फकीर बेवकूफ थे जो राम के प्रेम में पड़ गए। वो सारे संत महात्मा मूर्ख तो नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी मूर्ख के 3 भेद बताते हैं, मूढ़, मूर्ख और सठ। मूढ़ को तो होश ही नहीं है, उसको जगत की गति समझ में नहीं आती, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पत्थर को प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा, आप उससे संवाद नहीं कर सकते मूढ़ से। दूसरा है मूर्ख, उससे आप संवाद कर सकते हैं पर उसे आप समझा नहीं सकते, जड़ बुद्धि है, वह सिर्फ उल्टी पुल्टी बातें करेगा। बेत के पेड़ में फूल नहीं लगता, गोस्वामी जी कहते हैं। बेत समझते हैं, बेत का कुर्सी टेबुल हम लोग क्या है, उसमें फल फूल नहीं लगते, चाहे आसमान से अमृत ही बरस जाए, मूर्ख व्यक्ति सुनेगा नहीं। और तीसरा होता है सठ, संगति अच्छी मिले तो सठ सुधर जाते हैं, उसमें हिलन डुलन होती है, पर है वो भी मूर्ख की श्रेणी में। अब हम लोग किस श्रेणी में है, आप लोग किस श्रेणी में है, खुद से निरीक्षण करिए कि मूढ़ है, मूर्ख है, सठ है। हो सकता है आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही होगी या पच नहीं रहा होगा, तो हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे। आपको क्या कहना चाहिए? आप सिर्फ राम कहिए, भगवान हटा दीजिए। देखिए, हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं महानता क्या है। महानता क्या है? जीवन मूल्य और जीवन चेतना का प्रकाश महानता है, या यश और समृद्धि का विस्तार महानता है? तो फिर रावण राम से 6 गुना महान है। रावण के पास यश भी है, समृद्धि भी है। अरे आदमी के पास तो 1 किलो सोना नहीं होता, रावण के पास तो पूरी लंका पूरी सोने की है। पहले आप तय कर लीजिए कि राम भगवान है या नहीं, फिर और गलत और सही की बात करिएगा। जानते हैं यही संशय किसको हुआ? गरुड़ जी को। गरुड़ जी को लगा कि भगवान राम के बंधन को तो हमने काटा, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? उसी तरह नारद जी ने भी विष्णु जी को श्राप दे दिया, जब विश्व मोहिनी से शादी नहीं हुई तो श्राप दे दिया कि आप भी पत्ते विहीन रहना। उसके चलते राम और सीता अलग हुई। एक श्राप ये भी है, विष्णु जी जब आए और लक्ष्मी आई सीता रूप में तो दोनों अलग हुए। लेकिन नारद जी बाद में बहुत पछताए और माफ़ी मांगने गए तो नारद जी के नज़रों में रामचंद्र जी तो मुस्कुरा रहे पत्नी के अपहरण के बाद। वही शांत छवि उनको बहुत भाई, कुछ लोग उसका ही ध्यान करते हैं। गरुड़ जी के भ्रम को तो भगवान शिव ने भी दूर नहीं किया। उन्होंने कहा खग जाने खग की भाषा, पक्षी जाने पक्षी की भाषा। शंकर भगवान ने गरुड़ जी को काक भुसुंडी के पास भेज दिया। काक भुसुंडी ने गरुड़ जी के भ्रम को दूर किया। गरुड़ जी पक्षी, कौवा पक्षी,
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी कोई काक भुसुंडी मिल जाए जो आपके भ्रम को खत्म कर सके। हम या आप भगवान के कर्मों का निर्धारण कर सकते हैं क्या? राम तो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकवासी, उन्होंने क्या किया है, क्यों किया है, इसका निर्धारण तो सिर्फ वही कर सकते हैं। हम आप उन्हें भगवान मत कहिए, फिर दशरथ पुत्र राम के कर्म का आप निर्धारण करिए, फिर आप पारिवारिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की बात कर सकते हैं। श्री अरविंद ने भी लिखा है ना, आध्यात्मिकता क्या है? नैतिकता से उत्क्रांति है, यानी नैतिकता की कक्षा को पार कर जाना ही आध्यात्मिकता है। आप दशरथ पुत्र राम को अमर्यादित मानिए, उनको गलत मानिए, फिर आप कहिए कि वे आदर्शवादी नहीं थे, पर भगवान राम के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। फिर उनके नाम के आगे से भगवान हटा दीजिए। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना कि जो मुझे जिस रूप में देखता और चाहता है मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। भगवान का न कोई रंग है, न कोई रूप है। तुलसी की नज़रों में तो अभी हमने कहा ना, अखंड सच्चिदानंद परमात्मा है। सामान्य जन हम लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जबकि भगवान न तो आदर्शवादी होता है, न आदर्शपरायण होता है, वही सबसे ऊपर होता है। लेकिन आपकी जो मान्यताएं हैं उनकी कसौटी पर वो खरे नहीं उतरते, तो आप उनको राजकुमार राम कह सकते हैं। भगवान राम कहने का अधिकार आपको क्या नहीं है?